आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले चैप्टर खत्म किया, चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही खत्म हो संग संग कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि चैप्टर दोनों में दो चैप्टर से बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत सारा बात दोनों में एक ही जैसा है। सिंपल इंटरेस्ट क्या था उस हम लोग ये देखा कि बैंक में कोई पैसा अगर हम रखते हैं तो किस सिस्टम से बैंक में पैसा ग्रोथ करता है, बढ़ता है। या बैंक से अगर हम लोग कर्ज लेते हैं तो किस बिना में पैसा बैंक को हम लोगों को वापस करना पड़ता है। वहाँ पर हम लोग बहुत सारा टर्म सीखा, प्रिंसिपल देखा, इंटरेस्ट देखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम देखा, और फिर टाइम पे फैक्टर वगैरह है ही। वो सारा टर्मिनोलॉजी जितना टर्म था, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट है, और सब कुछ यहाँ पर भी। ये भी बैंक से जुड़ा हुआ, बैंक से रिलेटेड एक चैप्टर है। यहाँ ये पैसा बैंक में रखा जाएगा, या बैंक से कर्ज लेंगे तो रखेंगे वो प्रिंसिपल कराएगा, या कर्ज लेंगे वही प्रिंसिपल होगा, बैंक का अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। उस टाइम के लिए बैंक में पैसा रखेंगे, फिर पैसा जो वो मिलेगा टाइम खत्म होने पर, मैच्योरिटी होने की, कंप्लीट होने की, मतलब जब पैसा जितने साल के लिए बैंक में रखा होगा तो उसके बाद क्या मिलता है हमको? एक अमाउंट मिलता है। सारा कुछ एक ही जैसा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या यहाँ पर है? बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक डिफरेंस ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग का जो इंटरेस्ट था वो हर साल एक ही मिल रहा था, मतलब हर साल कांस्टेंट हमको इंटरेस्ट मिल रहा था। कांस्टेंट किस तरह समझा रहे हैं आपको, पहले बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा था कि एक बार जो इंटरेस्ट मिला आपको, अब आपका पैसा बैंक में जितने साल के लिए है आपको उतने साल में उतना इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज़ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो पैसा आपको, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पैसा बैंक में रखा, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए बैंक में आपने 500 रुपये बैंक में रखा, यहाँ पर क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। मान लीजिए उस बैंक में पैसा रखने पर कुछ उसका अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिना पर बैंक आपको एक साल में मान लेते हैं 50 रुपये इंटरेस्ट दी, 50 रुपये इंटरेस्ट हो गया ना। तो बैंक में आप डाले कितना थे? 500 रुपये। बैंक आपको 50 रुपये इंटरेस्ट दी। और जब नेक्स्ट ईयर जब आएगा, जब दूसरा साल जब आएगा, तो बैंक आपका वो 500 रुपये का प्रिंसिपल नहीं रहेगा, नहीं, बल्कि आपका प्रिंसिपल 550 रुपये हो जाएगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल बढ़ गया। सिंपल इंटरेस्ट भी ये नहीं था। अगर आप 500 रुपये रखें, अगर आपको एक साल मिले 50 रुपये, तो सेकेंड भी उसी 500 में 50 रुपये मिलेगा, थर्ड ईयर उसी 500 में 50 रुपये मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, अगर एक बार आपको 500 बैंक में रखे और आपको 50 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो अब आपका एक साल के बाद बैंक में कितना पैसा हो गया? 550 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर जो बैंक हो आपको जो इंटरेस्ट देगी वो आपको 5 रुपये नहीं देगी, बल्कि 550 पे देगी। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, वही 500 में देगी सेकेंड ईयर में। तो आप बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट बेसी मिलेगा सेकेंड ईयर के बाद, या सिंपल वैसे मिलेगा? क्योंकि कंपाउंड रेट का प्रिंसिपल चेंज हो गया, बढ़ गया। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल रिवाइव होता है, प्रिंसिपल को नए तौर पर नए तरीके से देखते हैं। सिंपल में क्या हुआ, कुछ डाल दिया, जब तक तुम बैंक में पैसा रखे हो तुम्हारा बैंक हर वक्त उसी प्रिंसिपल को कैलकुलेट करेगा, उसी प्रिंसिपल को तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड में क्या, तुम पैसा बैंक में रख दिए, आपको एक साल के बाद तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। तो क्या कहलाएगा? वो एक साल का अमाउंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा ना। तो आपका जो एक साल का जो अमाउंट है, अब वो नेक्स्ट ईयर के लिए नया प्रिंसिपल। अब मान लो उस 550 रुपये में बैंक ने आपको फिर इंटरेस्ट दिया, मान लो बैंक ने आपको दिया 55 रुपये इंटरेस्ट दिया, तो कितना आपका हो गया? 605 रुपये। लेकिन सिंपल में क्या होता, वो 600 ही रहता। अब थर्ड ईयर बैंक जिससे आपको इंटरेस्ट देगी 550 में नहीं, बल्कि 600। मतलब हर साल आपका प्रिंसिपल चेंज होगा। हर किसी खास साल का जो अमाउंट होगा वो अगला नेक्स्ट ईयर के लिए नया प्रिंसिपल होगा। सिंपल में ऐसा नहीं। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हम दो कॉलम बनाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट।
आसान एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। पहले सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का हमने क्या किया, मान लो कोई पैसा आपने 500 रुपये बैंक में रखा, 500 में ले लें, 1000 ले लेना। आपने बैंक में 1000 रुपये रखा और मान लीजिए बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, मान लीजिए आपको रेट ऑफ बैंक दे रही है 5%, ठीक है। और आपने बैंक में पैसा रखा है, मान लीजिए 3 साल ले लेते हैं, 2 साल लेते सब बैंक, 2 साल ले 3 साल ले, 3 साल ले लेते हैं, 3 years ले लेते हैं, 3 years ले लिया, ठीक है। अगर कोई पैसा बैंक में आपका 1000 रुपये बैंक में 3 साल रहेगा 5% के हिसाब से, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, PR/100। प्रिंसिपल कितना आपका 1000 रुपये, टाइम आपका 3 साल, रेट आपका 5%, ठीक है। ठीक है, ये 2 जीरो आपका कट गया, 5 से 15 यानी 150 रुपये, यानी 3 साल में आपको 1000 रुपये पे 150 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो 3 साल के बाद आपके हाथ में पैसा कितना आएगा, आपका अपना 1000 रुपया और इसका 150 रुपये इंटरेस्ट, यानी कि 1150 रुपये आपको अमाउंट मिलेगा। ये वो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल। अब देखते हैं अगर इसी पैसे, यही पैसा, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही टाइम, लेकिन पैसा किस स्कीम में रखा हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट के स्कीम में रखा, तो उस केस में मेरा पैसा 3 साल बाद कितना मिलेगा। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्ट करके कैलकुलेट करेंगे। पहला फॉर फर्स्ट ईयर, फिर फॉर अनदर सेकेंड ईयर, फिर फॉर लास्ट थर्ड ईयर। तो पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग फॉर फर्स्ट ईयर। क्यों फॉर फर्स्ट ईयर बोलने बोला तो क्योंकि हर साल आपका प्रिंसिपल तो चेंज होगा। एग्जाम्पल देखे बाद तो प्रिंसिपल आपका वही 1000 रुपये, रेट आपका वही 5%, टाइम लेकिन लेंगे 1 साल, क्योंकि हर साल का अलग तौर पे इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो अलग अलग देखेंगे। तो टाइम 1 साल हुआ, तो आपको यहाँ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बोलिए PR/100। ये कट गया, देखिए ये कितना हो गया, 5,50 रुपये हो गया। तो 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला, आपके अपने पैसे रखने के बिना पर 50 रुपये। तो आपका यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया, 1000 + 50। अब फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा। अब सेकेंड ईयर आपका प्रिंसिपल पर आपका 1000 रुपये नहीं रहे, आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया, 1050। लेकिन यहाँ पर क्या था, हर साल आपका इंटरेस्ट 1000 रुपये ही कैलकुलेट हो रहा था। अब यहाँ पर 1000 रुपये पहले साल भी था, सेकेंड ईयर भी 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल था, लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल 50 रुपये बढ़ा है। तो आपको बैंक इंटरेस्ट किस पर दे, 1000 रुपये बल्कि 1050। तो कॉमन सेंस क्या बोल रहा है, अब हमको जो पैसा मिलेगा ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, इसके ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, वही 5% रहेगा जी, और टाइम आपका फिर वही 1 साल है ना। अब यहाँ पर देखिए इस पैसे में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, I = P कितना हम लोग का 1050 PR/100, ठीक है। देखिए यहाँ से आप आपका 1010 हड़बड़ा के 5 और 10 काटना शुरू मत कर दो, थोड़ा सा संयम रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट में 0 काटने में हड़बड़ी नहीं करना, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा, उसको तो रखना। क्या करेंगे देखो, 5 × 5 = 25 का 5 हाथ में बचा 2, 2 का 2 5 × 5 डिवाइड बाई 10,
इसमें क्या बैठेगा बोलो, इसमें क्या बैठेगा? तो मुझे स्क्रीन में आ रहा है, देखो तो आ रहा है स्क्रीन में, नहीं आ रहा? यहाँ तक आ रहा है? यहाँ कर देता ना। तो आपका ये इंटरेस्ट कितना हो गया? 5.5। आप लोग स्टैटिस्टिक्स को सीखे होंगे कि डिस्प्ले के बाद एक नंबर खाली रखा नहीं जाता, 2 नंबर लिखा जाता है। तो कुछ नहीं थे, जीरो हम लोग बढ़ा दें, ठीक ना? तो अब कितना आपको इंटरेस्ट मिल गया? 52 रुपया 50 पैसा। अगर यही पैसा सिंपल इंटरेस्ट पर रखा रहता तो कितना मिलता? वही 50 से मिलता। ये भी आपको कितना फायदा हुआ? 2.5 रुपये का फायदा हुआ। ये बात समझ में आ रही है? आप सोचते 2.5 रुपये का तो फायदा हुआ, क्या फर्क पड़ता है? कम फायदा। एग्जाम्पल तो 1000 रुपये लिया है ना। जहाँ तुम बड़ा पैसा रखोगे, और ज़्यादा पैसा रखोगे, या तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास सब रखोगे, वो तभी आदमी है। तो वहाँ पर पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो आपका अमाउंट कितना हो गया? आपका अमाउंट हो गया, आपका अमाउंट पहले प्रिंसिपल था कितना इसका? 1050 प्लस 52.50। तो कितना आपको हो जाएगा? देखिए बोला 1102 रुपये हो जाएगा ना। 1102 रुपये बोलो, ठीक है, सही है। अब आपका थर्ड ईयर क्या होगा? तो थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर का नया प्रिंसिपल क्या होगा? थर्ड ईयर का नया प्रिंसिपल क्या होगा? 1102 रुपया 50 पैसा। रेट वही 5%, टाइम वही, फिर 1 साल, ये आखिरी साल है। अब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा? वही फॉर्मूला PPR/100 102.50 PPR/100, सही है। डिस्पल काटने, जीरो काटने में हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आसान तरीका ये है कि डिस्पल के बजाय अवॉइड कर दीजिए। कितना रहेगा बोलिए तो 1102.500 5 100 नीचे पहले से 100 और नीचे आ जाएगा। क्या किया बोलो? डिस्पल को खत्म कर दिया। आप बहुत मन करें तो आप एक जीरो, आखिरी जीरो काट दीजिए, बाकी काटने में और रिस्क मत लीजिए, जरा कर दीजिए। 5 × 25 का 5 हाथ में बचा 2, 5 × 10 और 2 12 का 2 हाथ में बचा 1 उधर दिया गया यहाँ पर 5 × 5 और 5 × 5, यहाँ पर 3 जीरो। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 जीरो है ना, तो दाएं तरफ से 3 नंबर का कहाँ बढ़ा देंगे? डिस्पल 1 के बाद ना। तो रुपीस कितना हो गया? कितना हो? तो आपका अमाउंट कितना रहा? और आप लोग सीखे होंगे स्टैटिस्टिक्स में कि अगर इसका नंबर 5 से बड़ा हो तो उसमें 1 जोड़ देते हैं ना। तो इसके काम करते हम ऐसे ही लिखते, उसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लास किया है स्टैटिस्टिक्स का बेसिक क्लास? 5.13 कर देंगे, 55 रुपया 13 पैसा। अब आपका अमाउंट कितना हो गया आपका? 1102, बोलो बोलो, बोलने जा रहे हो? किसी का कुछ बात है? जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 1102.50। जिसको ऐड करने में हम सिखाएंगे आप लोगों को। 3 का 3, 5 और 1 6, 5 2 7, 5 1 1, 1100 आ रहा है स्क्रीन में? 1157 रुपया, बोलो ठीक है। तो ये 3 साल का पूरा कोर्स खत्म हुआ 1000 रुपए का। यहाँ पर भी रखा था कितना? यहाँ कितना मिला था? 1150 रुपये। और वहाँ कितना मिला? 1157 रुपया 63 पैसा। तो आप बताइए, सेम प्रिंसिपल, सेम टाइम, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको 3 साल के आखिर पे खत्म होने पे आपके हाथ में कितना पैसा?
यहाँ पर पैसा ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है इसके मुकाबले? कितना ज़्यादा आ रहा है? 7 रुपया 63 पैसा ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो अगर आपके पास पैसा रहे और बैंक अगर आपको ऑप्शन दे कि आप कौन सा स्कीम के साथ जाना चाहते हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपके लिए ज़्यादा अब क्या आप चॉइस कीजिएगा? है जी। अगर इससे पहले नहीं पता रहता और बैंक बोला सिंपल या कंपाउंड, तो आप सिंपल आसान लग रहा, आसान वाला कर दीजिए। अभी क्या करेगा? कंपाउंड लेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मोर प्रॉफिटेबल, ज़्यादा फायदे मतलब साबित हो रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल एक ही ऐसा रहता है ना, सेम पैसे यहाँ पे रखे सेम वहाँ पे रखे तब आपको यहाँ पर रहेगा 1 लाख रुपया, रखेगा 5,000 रुपये। बोले सर यहाँ तो कम मिला, यहाँ तो बेसी मिल गया, तो अलग रखा भाई से। यहाँ पर कितना साल के यहाँ रखा 20 साल के लिए, तो यहाँ भी बेसी मिल जाएगा ना। इसलिए क्या बोल रहे हैं आपको? सेम पैसा सेम प्रिंसिपल सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको प्रोवाइड किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जाना अकलमंदी का बात, ज़्यादा प्रॉफिटेबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस अगर आप नोटिस करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल वेरिएबल है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा चेंज हो रहा है, घट बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में फिल द ब्लैंक्स में आ सकता है या किसी तरह से आ सकता है। आपको जान के रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा चेंज होता रहता है। किस सिस्टम में प्रिंसिपल का कांस्टेंट है? सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्टी मतलब हमेशा एक ही जैसा। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा कांस्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो वेरी करता रहता है, बढ़ता रहता है। बात समझ में आ रही है? और एक बात नोटिस करें आप, तो हर एक साल का जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए सब बात पॉइंट नोट करने वाला ट्रू फॉल्स इन द ब्लैंक में ऐसी लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो आपका IQ लेवल का टेस्ट करता है। क्योंकि शॉर्ट एक इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में क्या देता है यही चेक करता है कि आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको एक पैसा दे देगा, बोलेगा ये पैसा रखा हुआ ये पैसा रखा हुआ सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल में, लेकिन 2 का इंटरेस्ट सेम आया, ट्रू ना फॉल्स। अब तो सोच समझ के मारेगा, देखना पड़ेगा पैसा दोनों में सेम है तो क्या होगा? प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम सेम है, तो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर नहीं। तो आपको याद कर रखना है पर क्या क्या हर साल जो अमाउंट बनता है वो ठीक उसका प्रीसीडिंग ईयर का, हर साल का प्रिंसिपल जो होता है वो ठीक उसके पहले वाले साल का प्रीसीडिंग ईयर का अमाउंट होता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो अगर अच्छा यहाँ से सर और ही पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में ट्रू फॉल्स में कि कब किस वक्त कब तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा हो कि दोनों बराबर हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो सकता है? पैसा सेम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, टाइम सेम है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो सकता है? कोई भी ऐसा केस है जहाँ पर बराबर हो सकता है? कोई ऐसा कंडीशन जहाँ पर ही बराबर हो सकता है? एक केस हो सकता है पहले साल फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना मिले? 1000 पास मिला, यहाँ इक्वेशन में कितना मिलेगा? तो फर्स्ट ईयर में दोनों का इंटरेस्ट चेंज कहाँ हो रहा है उसके? हाँ सही आ रही है। पैसे भी एग्जाम में कंफ्यूज करने को देता है, तो बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बस सिर्फ पहले साल के लिए सेम है, बाकी के लिए कुछ बदलता रहेगा। याद रखेगा सारा बात क्लियर है? और इसमें बोलने वाला हाँ ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात तुम देखो, सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कितना आसान बात है। बस कुछ ही लाइन में एक 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 7.5 रुपया 63% जितना खंड में बढ़ा हुआ। ये तो मैं छोटा एग्जाम्पल 3 साल दिया, अगर हम 8 साल लेते तो क्या होता? अगर आप 8 साल ले लेते तो 8 साल अलग अलग करना पड़ता और आपने सूझ जाए गाड़ी का टाइम चला है ना, अपनी कहीं पर कोना में लेटे हुए हैं। 8 साल 2 ही महीने कितना डिस्पल आ गया 3 साल के बाद, तो 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल अगर आ जाएगा एग्जाम, अगर 5 साल भी अगर आ गया तो आपका 5 करोड़ लगेगी, 5 करोड़ हो जाएगा।
तो एग्जाम में जो चैप्टर इसका है उस चैप्टर में हम लोग को इसको ऐसे इंडिविजुअली कैलकुलेट करना नहीं है, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला दिया हुआ निकालना है। उस फार्मूले से हम लोग एक ही बार ये जितना लाइन ये इंटर अदर लाइन में वो भी इंटर जाएगा, उसका एक फार्मूला है, उसको पहले मिटाएंगे तो फिर उसको लिखेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो मिटाते हैं, अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए पॉज करो वही जरा सा। तो ये है बेसिक डिफरेंस। लेकिन सोचो हम ये बताएं कि अगर इसको 5 साल या 8 साल कैलकुलेट करना पड़े तो दम निकल जाएगा हम लोगों को, नहीं कर पाएंगे इस तरह से। हालांकि ये भी तरीका है कैलकुलेट करने का, लेकिन आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक आसान फार्मूला बनाकर दिया गया। हम उसी फॉर्मूले से सारा इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। सोचिए अगर ऐसा अगर निकालना पड़े तो कितनी हालत खराब हो जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके हाथ में एक फॉर्मूला डायरेक्ट A = P1 + R/100 और पावर इसके ऊपर क्या पर A मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और N मतलब यहाँ पर टाइम मतलब T नहीं है, N मतलब टाइम। बस पूरे चैप्टर में आप काम ये एक फार्मूला सिंपल मतलब कई सारा फार्मूला था, I का फार्मूला अलग था, P का फार्मूला अलग था, T का अलग था, R का अलग था। इस चैप्टर में आपका फार्मूला बस 8 का एक फार्मूला है। तो क्या है A = P = 1 + R/100 होल पे पावर n। यहाँ पर जितना भी सिंबल लिखा हुआ है आप उससे पहले वाकिफ कैसे लिख रहे हैं, सिंबल है n, यहाँ पर n मतलब है टाइम। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और फर्क समझिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक में अगर आपको अमाउंट निकालने बोला जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का एक कंडीशन था कि पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। बगैर इंटरेस्ट निकाले अमाउंट निकाल नहीं सकते। अगर आप बैंक में 5,000 रुपये रखे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ साल के लिए देखना पड़ेगा, पहले आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट फिर जोड़ देंगे प्रिंसिपल, तो अमाउंट 12। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने के लिए पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट एक ही बार में आपका अमाउंट, कोई पैसा है बैंक में आप रखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, आप बैठाएंगे आपको एक ही बार आपके हाथ में क्या आएगा, छपाक साथ बता दीजिएगा अमाउंट। इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, आपको इंटरेस्ट आता है कैलकुलेट करना नहीं है, आसान फॉर्मूला है ना। कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर अमाउंट निकालने बोला जाए तो आपके हाथ में खड़ा खड़ा एक फार्मूला है A = ये, आप बढ़ाएंगे आपके हाथ में छपाक से अमाउंट आएगा। पूरी ठीक बात समझ में सिंपल तो पैसा देगा, वहाँ पर अमाउंट निकालने के लिए पहले आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता था, फिर उसको हम लोग परसेंट में जोड़ते थे, फिर अमाउंट निकालते थे। कोई सब दिखा दीजिए जहाँ पर आपका एक ही बार अमाउंट निकल जाओ, कोई सब दिखा नहीं सकेगा, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपका एक ही बार आपका अमाउंट निकलता है। हाँ, यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपका अमाउंट निकालना पड़ेगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपके हाथ में फार्मूला है ही नहीं, है फार्मूला के बाद एक ही फार्मूला है। तो अगर आपको अमाउंट निकालने बोले तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोल दे तो इस केस से पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर उसको प्रिंसिपल से उल्टा कहानी यहाँ पर बात समझ में आ रही है और समझ में आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने के लिए पहले आपको इंटरेस्ट निकालना है, फिर उसको प्रिंसिपल में जोड़ना है, फिर वो अमाउंट होगा। इस केस में अमाउंट को एक ही बार निकालता है, यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालो, फिर उसको प्रिंसिपल से माइनस। ठीक है, बात समझ आ रही। तो ये एक ही फॉर्मूला है और फिर क्या बताया जा सकता है। हाँ, जो बताया जो रिवाइंड कर देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमेशा वेरी करता है। सिंपल में कई सारे फार्मूला है, I का अलग है, B का अलग है, D का अलग है, R का अलग है। यहाँ पर एक फार्मूला एक है। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने के लिए पहले इंटरेस्ट निकालो, उसके बाद अमाउंट निकालो। यहाँ पर पहले अमाउंट आएगा और इंटरेस्ट उसके बाद मिलेगा। ठीक है,
अब एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। आप बताइए, ये चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा आसान है। आसान किस सेंस में है कि यहाँ पर जो सवाल है ना, हर दो सवाल सेम तरह का है। जैसे कि आपका जो सवाल आपका 8 नंबर है वही आपका 9 नंबर है, जो 10 नंबर है वही 11 है, जो 12 है वही 13 है, जो 14 है वही 15 है, तो 16, मतलब हर एक सवाल दो सवाल सेम है। तो अगर आपका सवाल यार 25 है या मान 26 है, तो हमको बनाना 13, आपको बनाना 13, क्योंकि जो सवाल मान अगर आप 8 9 सेम है तो एक ही बनाएंगे, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। 10 11 सेम है तो 10 ही बनाएंगे, 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा, या 11 बनाएंगे तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चैप्टर जल्दी उसके मुकाबले जल्दी खत्म हुआ। तो क्या मैक्सिमम सवाल हम ही को ही बनाना पड़ा, बड़ा बड़ा सवाल और छोटा बना है लेकिन बड़ा बड़ा हम ही को बनाना पड़ा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मामला थोड़ा सा ईजी है। तो चलिए पहले हम आसान सवाल शुरू करते हैं। पहले एक आसान सवाल शुरू करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 से शुरू करते हैं। 2 में क्या लिखा हुआ देखिए, बोला है प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये 2 नंबर होगा लेकिन हम लोग कॉपी का क्या नंबर होगा, हम लोग कॉपी का 1 नंबर होगा, बुक का या 2 नंबर। चलिए देख लीजिए, तो आपका प्रिंसिपल दिया, कितना दिया प्रिंसिपल जी, ₹5000 ना, और रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 8%, और टाइम 3 साल। यहाँ पर जो सबसे भारी काम होता है, जो कि आसान काम ही है लेकिन उसमें भूल होता है, वो क्या आपको दिखाया भी हो। पहले फॉर्मूला का अमाउंट निकालने बोला है ना, तो फॉर्मूला पता होगा क्या, ए बराबर E1 प्लस लग रहा है कितना आसान नहीं, बढ़ा देगा आंसर आया। अभी देखो मजा, P कितना तुम्हारा, रेट कितना है, टाइम कितना। अब जो अकलमंद बचने वाला करेगा 4 से काटेगा, 4 दूना 8, काटा पड़ा 25 बार 100, अकलमंदी दिखाएगा, बेवकूफ़ बन जाएगा। कभी ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना ऐसा। जहाँ पर बहुत लोग बना भी सकते हैं, बनेगा लेकिन बहुत देर बाद बनेगा, तो कभी वैसे नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप काटा काटी कुछ नहीं कीजिएगा, हमेशा आप सिंपल इसको जोड़ दीजिए। कैसे, 108/100, पावर कितना उसके ऊपर है, एकदम छिड़कता है, नीचे के 100 के साथ छिड़खानी नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 5000, 108/100, पावर 3 है ना, 108/100, 108/100। हाँ, जीरो आखिर का जीरो को तुम कब छेड़ सकते हो, जब तुम कंफर्म हो कि लास्ट का जीरो कट रहा। यहाँ पर 3 जीरो ऊपर है, यहाँ पे 3 जीरो, तुम ऐसा काट सकते। अब ऐसा नहीं सर 5 और 10 भी काट ही देते, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं काटे। नीचे में जितना 100 रहे, 1000 है, 10 है, 3 उतना अच्छा है। तुम सोच के बताओ, डिवाइड करना ज़्यादा आसान है, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है, डिवाइड करना ज़्यादा आसान है, मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है। जब तुम्हारा डिस्पल हो, जब तुम्हारा डिस्पल आने का चांस हो डिवाइड करने के बाद, तब इसी आसान कौन है बताओ। जब तुम डिवाइड करने बैठो या तो मल्टीप्लाई करने, तो तुमको क्वेश्चन है, हम तुमको बोले अब एक काम करो, 20 × 12 और तुम 28 तकसीम करो 27, चलो सारे 12 दे दो, तकसीम करो, कुछ भी करो, तुमको 100 रुपये इनाम मिलेगा, लेकिन जो जल्दी करे। मैंने तुम क्या करोगे, हाँ बोलो, पता है तुमको आराम से 12 24 हो गया। यहाँ पर तकसीम करने बैठो, डिस्पल आएगा, फिर जीरो बढ़ाओ, आसान ज़्यादा कौन है, तो क्या नहीं बोल रहा। तो डिवाइड कर ज़्यादा आसान है, मल्टीप्लाई कर ज़्यादा आसान है, हाँ जी। हाँ, अगर ये ऐसे बोल लेते 4, अब बोलो आसान कौन है, तो आपका इतना आसान देखा नहीं,
ठीक है। तो बड़े बड़े कैलकुलेशन में हम लोग डिविजन को अवॉइड करेंगे, सॉरी डिवाइड को अवॉइड करेंगे, मल्टीप्लाई को प्रीफरेंस देंगे। कैसे देखिए, अभी आप बोलिए 100 को 0 को छाना नहीं, हाँ अगर आपको लास्ट 0 काटो तो काट दो, कोई बात नहीं। अब बचा क्या, यानी क्या, अब बचा क्या आपका 5 बचा, 108 108 और 108 डिवाइड में कितना बचा 1 2 3 30 बचा ना। बस आपका जो भारी काम ये है यहाँ पर कि आपको इस सबको मल्टीप्लाई करना। पहले 108 को जब करेंगे 108 से, जो पूरा आएगा फिर उसको 108 से, जो पूरा आएगा उसको फिर 5 से। ठीक है, हम पाउस करते हैं इसको भी आप लोग कीजिए। देखिए ना 5 आदमी 5 तरह का बोले, पाउस करो इसको तो मैं ठीक बोली है, सब जो बोली है याद है भाई। आएगा 6298 560। देखो ठीक है, जो लोग जरब करना नहीं कर पा रहे हो घर में बोल कीजिएगा, जरब करना नहीं होगा आपको, और कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, एग्जाम में तो कहाँ से करना है। तो 108 को जो 108 से करेंगे, जो आएगा उसको फिर 108 से, जो आएगा उसको 5 से, तो आया इतना। हम क्या बोला आपको कि आप लास्ट का 0 जब चाहे तब काट सकते हैं। आप क्या 0 बच गया, 2 0 बच गया, तो आपको तकसीम नहीं करना है। यहाँ पर आपका 2 0 है तो ऊपर बचे हुए नंबर में क्या करेंगे, दाएं तरफ से 2 नंबर के बाद डिस्मल लगा देंगे। तो कितना आपका हो गया ₹6298.56, यानी कि 6298 रुपया 56 पैसा। अगर किसी को लगेगा साहब झलक करने में गड़बड़ लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, तो एक बार वो अपने मन से डिवाइड कर लेगा, और डिवाइड करने के बाद ठीक करके देखेगा, फिर लास्ट में एक टाइम आएगा बोलेगा सही ठीक है, उसका मन कहेगा कि 5 से काट दे, उसको 4 से भी कट रहा है, काटो काटो ना। फिर काटने के बाद जो लाइन बचेगा तो तुम क्या करोगे तो तुम ही समझना, तब भी किया जा सकता है। लेकिन जो तुम जरब कर रहे हो, जो उसको तुम भारी समझ रहे हो ना, तो तुम बोलोगे नहीं बाबा जल्दी थोड़ी सी के लिए अच्छा रहेगा। बात समझ आ रही है, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि 5000 रुपये 8% के हिसाब से 3 साल में जमा करने पे मिलेगा 6298 रुपया 56 पैसा। कितना रुपया आपको एक्स्ट्रा मिला बताएं? 1298 रुपया 56 पैसा। हालांकि पूछा तो नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन अगर पूछा होता कि कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या बोलते, 1298 रुपया 56 पैसा। हालांकि पूछा नहीं, हमसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा। क्लास कै बजे आप लोगों का? तो तुम्हारा जल्दी जल्दी बेटा। हो गया? सुनिए, अब आइए सवाल नंबर 1 आपका होमवर्क रहेगा। सवाल नंबर 1 आपका होमवर्क रहेगा। अभी 2 और 3 में हमको 1 बना देते हैं, 2 तो बना ही दिया, 3 4 में। तो अभी सवाल नंबर जो 2 हम लोग का 1 नंबर हुआ ना, तो आपका 1 नंबर क्या नंबर होगा? 2 नंबर होगा। आप जो बोर्ड बताएंगे वो क्या नंबर होगा? सवाल देखिए आप, 3 नंबर देख लीजिए, 3 नंबर देख लीजिए। गौतम बाबू जमा किस है 2000 रुपया, तो प्रिंसिपल कितना है आपका? ये कॉपी का आपका 2 नंबर है और बुक का आपका सॉरी शक्तिमान बुक का भी 3। तो 2000 रुपया जमा किया है, कर्जा लिया, जो भी है बोर्ड से मतलब है, फिलहाल नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%।
टाइम कितना है? क्या निकालने बोला है? सवाल में पढ़ के देखो तो। अमाउंट निकालने बोला है, इंटरेस्ट निकालने बोला है? क्या लिखा हुआ सर? अमाउंट निकालने बोला है, इंटरेस्ट निकालने बोला है? साफ साफ लिखा हुआ है, कैलकुलेट हाउ मच इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना? 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा, यानी कर्जा लिया यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या आपको ढेर का इंटरेस्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। अमाउंट निकालना होगा। जो गौतम बाबू है ना, गौतम बाबू जो कर्जा लिया है 2000 रुपये 2 साल के लिए 6% के हिसाब से, हमको ये देखना है पहले कि 2 साल के बाद उसको कितना पैसा वापस करना है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही बार इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपके हाथ में है नहीं। पहले क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट। फॉर्मूला आँख कान में एक ही तो है, नाक ही बोलते हैं, आँख कान नाक में एक ही है। प्रिंसिपल कितना आपका? 2000। रेट कितना आपका? 6%। एक 106/100 होगा ना? ऊपर में स्क्वायर है तो एक ही बार 2 बार लाइन बचेगा एक मेरा। तो ठीक है, कर सकते हैं ऐसा? अच्छा, अभी क्या करेंगे? अब ज़्यादा चिकन नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट का 0 ही काटेंगे। 1 2 1 2 1 2 और कटेगा। आपको मन करना 2 बचे 5 का 5 तो बचेगा, तो 5 80 तो करना पड़ेगा। फिर अगर कुछ काट एक बार तुम घर में करके देखना तो मेरे बात देखिए मैंने सब ठीक है बोलते हैं। एक बचा कितना आपका? 2 बचा। 106 को जनरल करेंगे 106 से और ये 10। तो 106 को जो लोग भूल गया देख लो एक बार। 6 6 के 36 का 6 यहाँ से मतलब 3 का दिन उतरेगा यहाँ पर। 6 एकम 6 0 6 के 0 0 इंटू 0 0 एकम 0। याद आ रहा है कुछ? याद आया? 1 6 के 6 कितना भूल ही है, कैसे करेंगे? 6 3 का 3 6 6 12 का 2 आपका बच्चा 1 अब जरा किसे करेंगे? 2 से 2 6 12 का 2 इधर 6 और 1 7 2 2 4 2 1 कम 2 2 1 कम 2। तो कितना रहा आपका? 22472। तो डिसमल आपके पास 10 है। ठीक है, क्या करें? कहाँ बैठेगा? यहाँ लिखते। ठीक है, ये अभी आ जाएगा। इसमें कहाँ बैठेगा बताओ? सर बैठेगा दाएं तरफ से 2 के बाद ना। 2247.2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिसमल के बाद एक नंबर अच्छा लगता है, डिसमल सबसे कम 2 नंबर होना चाहिए। तो कह हम लोग अच्छा लगने के लिए गिनो ताकि देखे में खूबसूरत। ठीक है, हो गया। ये तो अमाउंट निकला। आपने जमा किया, यहाँ पे कर्ज गया 2000 रुपये, आपको बैंक को वापस करना पड़ रहा है 2247 रुपया 20 पैसा। तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा बोलिए? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगी। बोलो बोलो कितना पड़ेगा? 247 रुपया। बोलो, बहुत भारी है। एक और करें, टाइम है। पॉज करो बाजी, उठा बैठी करते रहो। तो सवाल नंबर 6 और 7 हम यहाँ पर 7 कर देंगे, 6 आप लोग घर में कीजिएगा। अच्छा, ये जो 6 नंबर सवाल में 2496 लिखा हुआ है और 7 नंबर सवाल में 2648 लिखा हुआ है, इन दोनों में ये दोनों में से कौन सा? अभी थोड़ा पॉज करो, अभी थोड़ा बताओ ये क्या। 6 नंबर में 2496 रुपये और 7 नंबर में 2648 रुपये, ये क्या चीज़ है? ये दो बताइए क्या चीज़ है? तो बोला अमाउंट है, साफ साफ लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कहीं नहीं, सब कोई सवाल अमाउंट लिखा हुआ नहीं कहीं। तेरी बाजी बोले से अमाउंट है।
तो ये दोनों है क्या जो बोले ना कांटोरी। तो ये 2496 में भी इंटरेस्ट है और 2648 में भी इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला नहीं, क्या करना पड़ता है? पहले अमाउंट निकालने क्या बोला है? बोलो, निकालने बोला है प्रिंसिपल। बेटा इसको प्रोड्यूस हो गया है, हुआ है ना? चलो हम लोग का कॉपी क्या नंबर होगा? 5 होगा ना? और बुक का क्या नंबर है? 7। बुक का कौन सा 7 करेंगे बोला है? तो इस केस में आपको निकालने बोला है क्या? प्रिंसिपल निकालने बोला है। और आपको दिया हुआ क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ कितना? 2648। रेट दिया हुआ है 10%। टाइम दिया हुआ है 3 साल। अच्छा, आप सोचिए कि सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैसे निकालते? पहले अमाउंट निकलते, पहले हम ये लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A=P1 + R/100। यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद उसको प्रिंसिपल से माइनस करते हैं, तो जाके फिर ये इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट आएगा कब? जब आपको फिर से मालूम हो। अमाउंट निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया ही बनेंगे। जब प्रिंसिपल दिया बनेंगे तो इंटरेस्ट निकला कैसे? और हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना भी है और ये इंटरेस्ट निकालने के प्रिंसिपल दरकार भी है। हाँ, जोर कहाँ पर जा रहा है? उसी को हम लोग प्रिंसिपल रुपीज मान लिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या जानते हो? अच्छा, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में 4 फैक्टर है। कौन कौन है? अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है। इन 4 चीजों को तुम देखो, 3 चीज जो है, 3 फैक्टर जो है वो इक्वल टू के दाएं तरफ, एक ही किस तरफ? बाएं तरफ। जब तुमको यहाँ का कुछ निकालना पड़े, कहाँ का? इस तरह का कुछ निकालना पड़े तो फॉर्मूला को घुमा लेते हैं। मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, अभी इसको रहने दीजिए। ऐसे ध्यान रखिएगा इस बात को कि 3 चीज़ वहाँ पर उस तरफ है और एक चीज़ इस तरफ। चलिए बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल कितना है? रेट, टाइम कितना होगा? 110 बेटा, देखो 3000। क्या करेंगे? 110 को 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 0 0 कैंसिल। हम क्या बोले आपको? लास्ट 0 आप आराम से काट सकते हैं। 11 को जरब करें, 11 जो आएगा जरब करेंगे उसको 11 से, तो आएगा 1331 एक, और नीचे में आएगा आपका 1 2 3। ठीक है, देखो ठीक है। तो कितना आपका आया? ये आपका अमाउंट आया 1331 1/1000। ये पता नहीं लोग कितना है, तो मान लिया कि प्रिंसिपल इतना तो अमाउंट इतना आया। तो इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा? इस अमाउंट को प्रिंसिपल से तो अमाउंट कितना आपका आया? 86/1000। और आपका प्रिंसिपल कितना है? दोनों को माइनस इंटरेस्ट आया होगा ना? वही का हम भी करें, हमें करेंगे। देखिए बाय क्वेश्चन हम भी करेंगे क्या?
अमाउंट को, ये अमाउंट है, इसको माइनस कर देंगे प्रिंसिपल से। तो ये अमाउंट को माइनस कर रहे हैं प्रिंसिपल से, तो क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। वो इंटरेस्ट सवाल के मुताबिक कितना है? 2600। तो 1321 एक्स बाई 1 2 3 माइनस एक्स बाई 1 2648। सिंपल है इसका 1000 का एलसीएम लेंगे आप। यहाँ बचेगा 1321 एक्स, यहाँ बचेगा आपका 1000 यहाँ 2648। घटे कितना बचेगा? 321 एक्स बटे 1000 2648। एक्स निकालना है, एक्स तो रोके के बाई से कहाँ जाएगा? एक्स यहीं पर रह गया। 2648 का ऊपर और 321 नीचे। अब इसको लोग काटेंगे। कौन पाल से कटेगा? देखो 336 के पाल से कटेगा, सोच के देखो। जी 321 ऐसा नंबर है कि कोई पहाड़ ही नहीं, लेकिन तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम देखो 321 का पहाड़ा 8 बार में पड़ेगा तो क्या? हमको आता नहीं है पहाड़ा 321, लेकिन तुम देखो बनाते वाले को याद होगा। तो 321 के बाद 8 बार पड़ा तो वो आ रहा है, देखो करके घर में देखो आ रहा है। तो बोलने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि आपका हर टाइम ऐसा हमारा ऐसे कट जाए, आपका नहीं कटेगा, आगे कीजिएगा। बचपन में सीखे इस तरह तकसीम करना, आप तकसीम कर लेंगे। अभी 8 बार में पूरा कर जाएगा। एक सीक्वेंस में कितना हो गया? यानी क्या? यानी पहले कितना लिया वो? 8,000 रुपये। ठीक है, तो आपका कौन सा होमवर्क रहेगा? 6 नंबर। कितने रहना है तभी बाकी करा कर दो।